आए थे शुरू में और हिसाब था। अभी जो है ना दिन बे दिन लड़ाई झगड़ा फसाद अफरा तफरी फैलती जा रही है। तो इस चीज़ को देख के खौफ लगने लगता है। जो आप इधर रहें या घर जाएं, अगर खान साहब की तरफ देखते हैं तो जाने को दिल नहीं करता। जालिम लोग, आप तो जालिमों के खिलाफ, वो जालिम लोग इधर हमारे से, हम कहाँ से सिंध से आए हैं, आपकी मोहब्बत में आए। ये चेल में मेरी में दर्द है, पुठों में दर्द है, यहाँ पे असर है दिमाग। कभी कभी मैंने ये बूटे बूटे जैसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। तो गिराया, मैं होश में नहीं था। दूसरा दिन होश में आई, ये भाई नहीं भाई है, मेरे को लेके गया हॉस्पिटल। वो भाई अभी घर से खाना बनवाता है, लेके आता मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान आई वर्ल्ड के साथ। ज़मान पार्क में काफ़ी दिन से सिक्योरिटी पे ममूर एक शख्स हमें नज़र आया जिनका ताल्लुक एक सिंध से था। आज वो इंजर्ड है। आई से पूछते ऐसा क्या हुआ कि जो सेहतमंदाना तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी सर अंजाम दे रहा था, आज वो इंजर्ड हमें नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ, काफ़ी अर्से से आप यहाँ पर सिक्योरिटी दे रहे थे, ऐसा क्या बना कि आप इंजर्ड हो गए? सर ये हुआ था, जो बंदा इधर हम 4.5 महीने से खान साहब के पास है, ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बावजूद कासम भाई मेरी सपोर्ट भी करी, कार्ड पे टाइगर फोर्स वाली वर्दी भी दी हमारे को। उसके बाद वो जो इधर स्टेट था उस पर कासम भाई ने बुलाया, तो मैं ऊपर गया था। तो जी हाँ, तो फिर मेरे को उसने धक्का दिया तो मैं पीछे गिरा, तो इधर भी मेरी चोट। जिसने आपको धक्का दिया वो कौन था? वो मिसर खान नाम है, पठान है। तो क्या वो भी यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई बंदा था या कोई और था? नहीं, सिक्योरिटी उसकी नहीं है। उसका ये है चर्च पीना, लोगों से ज़ाती जुल्म करना, और उसका कोई रवैया नहीं है। तो क्या आपकी सिक्योरिटी ने यहाँ पर उसका इशू नहीं, पता नहीं किया, मालूम नहीं किया? मैं अंदाज़ा नहीं था। एक दूसरी वर्दी वाला उसको भेज दिया, मेरे को वर्दी पहनी हुई टाइगर फोर्स की, मेरे को बाहर निकाला, मेरे को वहाँ से गिराया। मैं होश में नहीं था। दूसरा दिन होश में आई, ये भाई नहीं भाई है, मेरे को लेके गया हॉस्पिटल। वो कासम भाई सिक्योरिटी की तरफ से आपको हॉस्पिटल भी नहीं पहुँचाया गया? उन्होंने नहीं पहुंचाया, बोले कासम भाई ने मेरे को पहुंचाया। नहीं भाई अभी घर से खाना बनवाता है, लेके आता मेरे लिए। वो रमीर खान का हमना फ्याज है, वो भी हमारे साथ है। तो ये सब कुछ इन्होंने हमारी सपोर्ट अच्छी करी। ये बताओ कि कैसी तबीयत महसूस कर रहे हो अभी? अलहमदिल्ला, ये चेल में मेरी में दर्द है, पुठों में दर्द है, यहाँ पे असर है दिमाग। कभी कभी मैंने ये बूटे बूटे जैसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। तो मसला है, अभी दवाई खान साहब के भाई ने लेके दिए, खा रहा हूँ। मगर वो उस बंदे को मैं खान साहब का अपील करता हूँ, ऐसे जालिम लोग, आप तो जालिमों के खिलाफ, वो जालिम लोग इधर हमारे से, हम कहाँ से सिंध से आए हैं, आपकी मोहब्बत में आए, वो हमारे से ज़ाती जुल्म करा जा रहा है। क्यों? अच्छा, क्या आपको इंसाफ मिला? इंसाफ अल्लाह उम्मीद है। अभी तक तो वो धमकियाँ दे रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। तो यहाँ की सिक्योरिटी क्यों नहीं उस चीज़ का एक्शन ले रही? मैंने बोला है, कासम भाई को बोला है, बोला अभी इसका। जो कासम भाई कह रहे हैं, कासम भाई हैं कौन? ये खान साहब का फूफी का बेटा है। तो अब आपके इमरान खान साहब से क्या अपील है? वे खान साहब से मैंने बोला मुलाकात करो, तो आपको जो भी बातें आपके आगे रखेंगे। क्यों ना, इधर हमारी सुनने वाला नहीं है। आप रियासत मदीना बनाने वाले हो, इसलिए हमारी ख्वाहिश अंदर से आप सुनो, तो हमारी क्या ख्वाहिश, क्या बात करते हैं। अच्छा, मतलब खान साहब से 1 to 1 अपने मुश्किलात या अपने इज़हार करना चाहते हैं? जी हाँ। अच्छा फयाज भाई, हमें ये बताएगा, काफ़ी महीनों से ये आपके साथ सिंधी टाइगर यहाँ पे सिक्योरिटी दे रहा था, इसके साथ नाइंसाफ़ी की गई, क्या इसको इंसाफ क्यों ना मिल सका? सर, हम इंसाफ इसलिए नहीं मिल सका, जो एक तो कासम साहब स्टेट पर मौजूद थे, तो जो कुछ भी उसने देखा अपने आँखों से देखा, तो हमने इसलिए उसके लिए कोई दूसरी बात नहीं करी। तो हमने कासिम साहब को यही कहा, जो आप हमें इंसाफ दे, जो भी देखा अपने आंखों से देखा और आपकी मौजूदगी में हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि इसको इंसाफ कब तक मिल जाएगा? इसकी जान भी तो जा सकती थी। एक जिले शाह, वो भी यहाँ पे खान से मुलाकात करने आता था, वो अपनी जान से गवा बैठा, अपने खुदा से जा मिला। अगर ये मिल जाता, अपने खुदा से जा मिलता, तो इसका कसूरवार कौन था? बिल्कुल, जिले शाह का भी हमें दुख है। उसके साथ हमने 3 माह गुजारे हैं। वो हमारा भाई था, भाइयों जैसा प्यार करते थे। और इसकी जो इस पे जानलेवा हमला किया गया, 10 फुट की ऊंचाई से इसको गिराया गया है, तो इसकी जान भी जा। खान साहब तो रियासत मदीना के दावेदार हैं, तो फिर उनकी इस रियासत में, उनके घर के अंदर कैसे नाइंसाफ़ियाँ बढ़ती जा रही हैं? भाई यहाँ पे दिन बे दिन जो है ना, हमें यहाँ पे 5 महीने हो गए हैं, और सिंधी मैं और नईम भाई 3 भाई हैं, और चौथा हमारे साथ जिले शाह था। जी। तो जैसे शुरू में आए थे, शुरू में और हिसाब था। अभी जो है ना दिन बे दिन लड़ाई झगड़ा फसाद अफरा तफरी फैलती जा रही है। तो इस चीज़ को देख के खौफ लगने लगता है। जो आप इधर रहें या घर जाएं, अगर खान साहब की तरफ देखते हैं तो जाने को दिल नहीं करता।
तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े को देखते हैं लोगों के डेली 2, 3, 4 लड़ाइयाँ होती हैं। तो हम कहते हैं ये खान साहब को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, जो कौन लोग हैं जो पहले यहाँ पे काफ़ी लोगों का माली नुकसान तो हो चुका है, अब जानी नुकसान होना भी शुरू हो गया। जिले शाह भी अपने खुदा से जा मिला, अब ये सिंधी टाइगर अगर अपनी खुदा से जा मिलता तो कौन था? इसके घर वाले किससे आके इंसाफ मांगते? वो तो वहाँ बैठे हुए थर परका से, जैसे ज़िले शाह की शहादत हुई तो उसके घर वाले यहाँ पे पहुँच गए थे, तो इसके भी अगर डेथ हो जाती खुदा ना करे तो इसका घर वाले भी यहाँ पहुँचे होते। तो हमें फिर यही मिलना था कि नून लीग आया, नून लीग ने इसके साथ इसे धक्का दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही होना था, जो नून लीग वाला आया था, नून लीग वाले इन पे इल्ज़ाम लगाते, ये उस पर लगाते। तो अब एंड में इमरान खान साहब से क्या अपील करने चाहेंगे कि आपको जो यहाँ 4.5-5 महीने हो गए, खान साहब को अपनी क्या अपील पढ़ाना चाहेंगे? हम यही अपील देना चाहते हैं, जो खान साहब को यही कहना चाहते हैं, एक तो गरीब इंसान के साथ ज़्यादती हुई है, इसका इंसाफ दिया जाए, और जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं वो मकसद हमारी खान साहब अपील सुने और मुलाकात करें हमसे। आपको स्पेशल मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? मैं तो ये बोलूँगा, खान साहब आप मदीना रियासत बनाने वाले हो, हम मजलूम जो भी है आपका वाउंटर पे है, हकदार पे है, आपके पीछे चलने के लिए हम काबल है, क्यों हमारा सच्चा लीडर हो। हम ये बोलते हैं ना, मैं खुद इलेक्शन खड़ा हुआ था, 700 वोट पे जीता भी हूँ PTI में, सिंध से। फिर उन्होंने जाली ठप्पे लगा के हमारे वोट खारिज कराएं, जब भी हमने कोर्ट करी उनको वो हल्फ उठाने नहीं दिया। अभी ये बात है ना, मेरे पास सबूत है, इनसे कापियाँ हैं, दरख्वास्त है, हर चीज़ लेके आया हूँ, मगर वो बंदा इधर हमारे ऊपर हमले कर रहा है, उसको क्यों न बाहर निकाला जा रहा है, क्यों बिठाया है? वो चर्च पी के, शराब पी के मासूम बच्चों से जातियाँ करते हैं। बताओ कि आपने CT स्कैन करवाया है? जी बिल्कुल, हमारे पास प्रोटोकॉल थे, खान साहब के भानीजे सारे आज चले थे, सारा एक्सरे कराएं, सब कुछ कराया, दिमाग का, रगों का, हर चीज़ के। नहीं भाई, ये भाई सारे साथ थे, फातिमा वो भी साथ थी, खान साहब कासम भाई ने अपने बंदे पे भेजे थे, हमारा सब कुछ ख्याल करा है, दवाई टिक्की गोली हर चीज़ ख्याल करा है हमारा। तो डॉक्टर कब तक कहते हैं कि आप रिकवर हो जाओगे? डॉक्टर ने 1 महीने की दवा दी है, एक दी है 7 दिन की, 7 दिन को बाद दोबारा जाएंगे हॉस्पिटल। क्या थर पार करके मैं आपने अपनी फैमिली को इस चीज़ से आगाह किया कि आपके साथ ये ज्यादती बरती गई है? मैंने बिल्कुल करा है, बिल्कुल करा है, क्योंकि हमारा लीडर है, कल को मसला हो उनके ऊपर नहीं आए, हमारा लीडर है, इतना अच्छा लीडर हमारे को कभी मिला ही नहीं है। ये जो खड़े हैं इधर तमाशा देखने वाले, वो हम नहीं है, हम कुछ नहीं लेने आए। हम खान साहब को बोलते हैं कि गरीब आवाम तेरे साथ है। यहाँ पर ज़ाती तौर पे आपकी मदद कौन कर रहा है कि जो आपको लिए खाना ला रहा हो, फ्रूट ला रहा हो और आपकी खिदमत कर रहा हो? भाई कासम भाई पे हमारी फुल सपोर्ट कर रहा है। ये नईम भाई घर से खाना बनवाता है, मेरे लिए लेके आता है। ये भाई पे मेरे को उठाता है, पेशा वेशा पे लेके जाता है, सब कुछ ये हमारी हेल्प बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों ना, अल्लाह को मेरे को भी जवाब देना है मर के, मगर खान ताएँ पे बात की है, खान के पिए है वगैरह उन्हों ताएँ पे की है, हमारी फुल सपोर्ट कासम भाई कर रहा है। अच्छा, क्या आप नईम भाई और फयाज भाई की खिदमत से सेटिस्फाई हैं? इंशाल्लाह ये बिल्कुल मेरे भाई है, मेरे बड़े भाई है दोनों, इंशाल्लाह मेरे साथ है हर चीज़ का। ये मेरे को टेंशन कोई नहीं है, मेरे साथ देते हैं, कासम भाई पे देता है। ये बोलते हैं कासम भाई को खुदा का वास्ता इस बंदे को आज मेरे से हुई है, कल किसी और से करेगा जाती, तो इस बंदे को निकाला जाए खुदा के वास्ते। पाकिस्तान जिंदाबाद। खान साहब, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये सिंधी टाइगर, इसको हम यहाँ पे दिसंबर से देख रहे थे कि ये आपकी सिक्योरिटी पर महमूर था और आपके यहाँ पे सिक्योरिटी दे रहा था, लेकिन इसके साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ी बढ़ती गई। ज़िले शाह को भी इसी तरह हम डे फर्स्ट से जानते थे, उसने किस किस के सामने अपील की, किस किस को उसने कहा कि मेरी खुद मुलाकात करवा लीजिए, उसके साथ नाइंसाफ़ी बढ़ती गई। आज सिंधी टाइगर के साथ यह नाइंसाफ़ी बढ़ती गई। अगर खुदा ना खासा सिंधी टाइगर अपने खाल के हकीकी से जहाँ मिलता तो उसे इंसाफ कौन देता? खान साहब, आप रियासत मदीना के दावेदार हैं, आप रियासत मदीना की बात करते हैं, आपका फिलर फर्स्ट सबसे पहले अपने घर में इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपके नाक के नीचे यहाँ पर क्या खिला जा रहा है, क्या यहाँ पर हो रहा है। इस चीज़ से आपको अपील की जाती है कि आप इस चीज़ का नोटिस ज़रूर लें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।